हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश 09 पॉइंट्स। हम सीख रहे हैं मुहावरे और मुहावरों की सीरीज़ में हम सीख रहे हैं एनिमल के नामों से बनने वाले कुछ इम्पोर्टेंट मुहावरे। तो चलिए सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं जानवरों के नामों से बनने वाले कुछ इम्पोर्टेंट मुहावरे। इससे पहले के वीडियो में भी हमने सीखा था जानवरों के नाम से बनने वाले कुछ इम्पोर्टेंट मुहावरे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और चैनल पर जाकर इसका जानवरों के नामों से बनने वाले मुहावरों का फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं और ये वीडियो पार्ट 2 है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो का हमारा फर्स्ट मुहावरा है अ डॉग इन द मॉन्गर मीन्स सेल्फिश मैन, स्वार्थी व्यक्ति। तो चलिए इस मुहावरे को समझते हैं। डॉग इन द मॉन्गर, मॉन्गर मीन्स होता है सेल्फिश पर्सन। तो यहाँ पे बात हो रही है डॉग यानी किसी कुत्ते की या फिर किसी व्यक्ति की, ऐसा व्यक्ति जो सेल्फिश हो गया हो यानी स्वार्थी व्यक्ति। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ही इज़ अ डॉग इन द मॉन्गर सो ही इज़ डिसलाइक्ड बाय एवरीवन। इस एग्जाम्पल के अनुसार अगर कोई व्यक्ति स्वार्थी है या स्वार्थी बन जाता है या किसी के साथ स्वार्थीपन वाला व्यवहार करता है तो वो सभी के द्वारा डिसलाइक किया जाता है, मीन्स नापसंद किया जाता है। इस वीडियो का हमारा अगला मुहावरा है जो कि जानवर के नाम से बना है बेल द कैट मीन्स टू लीड इन डेंजर, खतरे में अगुआ होना। तो चलिए इस मुहावरे को समझते हैं। बेल द कैट मीन्स सीधे सीधे बिल्ली के गले में घंटी बांधना। तो इस मुहावरे को ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बेल द कैट मीन्स बिल्ली के गले में घंटी बांधना या बिल्ली के गले में कौन घंटी बांधेगा, इस कहानी से भी परिचित हैं हम सभी और इस मुहावरे से भी हम सभी परिचित हैं। इस मुहावरे की मीनिंग भी है कि खतरे में अगुआकार होना या खतरे में लीड करना। बेल द कैट मीन्स बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, इस कहानी से भी हम परिचित हैं क्योंकि कहानी में चूहों ने बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए मीटिंग की थी और मीटिंग में इसी बात को उठाया था कि बिल्ली के गले में आखिर घंटी कौन बांधेगा, मीन्स खतरे को कौन लीड करेगा या खतरे को कौन उठाएगा। क्योंकि कहते तो सभी हैं कि रिस्क लेना चाहिए, लेकिन रिस्क उठाता कौन है, बात इस पे निर्भर है। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एवरी स्टूडेंट क्रिटिसाइजेस द प्रिंसिपल बट नो वन बेल्स द कैट बिफोर हिम। इस एग्जाम्पल के अनुसार प्रिंसिपल की सभी स्टूडेंट आलोचना करते हैं लेकिन प्रिंसिपल के सामने जाने की या उनका सामना करने की या अपनी बात कहने की हिम्मत किसी में भी नहीं है या खतरा उठाना कोई नहीं चाहता या खतरे को इस तरह से लीड करना कोई नहीं चाहता। जानवर के नाम से बनने वाला हमारा अगला मुहावरा है कॉक एंड बुल स्टोरी मीन्स फॉल्स। बिना सिर पैर की बात, ऐसी बात जिसका कोई और छोर ही ना हो। तो चलिए इस मुहावरे को समझते हैं। कॉक मीन्स होता है मुर्गा एंड बुल मीन्स होता है सांड। तो सांड और मुर्गे की लड़ाई यानी सांड और मुर्गे के मुकाबले की कहानी जो कि फॉल्स होती है। सांड और मुर्गे का मुकाबला कभी हो ही नहीं सकता। तो ये बिना सिर पैर की बात है। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। द स्टोरी ऑफ हिज हेरोइज्म इज नथिंग बट अ कॉक एंड बुल स्टोरी। तो इस एग्जाम्पल के अनुसार उसके हीरोइज्म की कहानी यानी साहस या वीरता की कहानी कुछ भी नहीं है बल्कि एक झूठी स्टोरी है या फॉल्स स्टोरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानवर के नाम से अगला मुहावरा देखते हैं जो कि है क्रोकोडाइल टीयर्स मीन्स सो फॉल्स सॉरो, बनावटी आंसू। तो इस मुहावरे को ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम सभी इससे परिचित हैं, जानते हैं और बात बात में कहते हैं कि घड़ियाली आंसू न बहाओ या उसको हमने घड़ियाली आंसू बहाते देखा, मीन्स बनावटी आंसू। मीन्स रोने का नाटक करना, जो अंदर से खुश है लेकिन बाहर से दुखी दिखाना चाहता है सबको कि वह बहुत दुखी है। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। द मदर
शेड क्रोकोडाइल टीयर्स ओवर द डेथ ऑफ हर स्टेप डॉटर। इस मुहावरे के एग्जाम्पल के अनुसार कोई माँ जो है वो अपनी सौतेली पुत्री की मृत्यु पर घड़ियाली आंसू बहा रही है। जानवर के नाम से हमारा अगला मुहावरा है कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, मीन्स टू गिव व्हाट इज प्रेशस टू दोज हु आर अनेबल टू अंडरस्टैंड इट्स वैल्यू। अंधे के आगे रोवे अपने नैना खोवे। तो चलिए इस मुहावरे को समझते हैं। कास्ट मीन्स होता है डालना, पर्ल मीन्स होता है मोती, और स्वाइन मीन्स होता है सुअर। बिफोर मीन्स सामने, सुअर के सामने मोती डालना या सुअर के आगे मोतियों को समर्पित करना। तो ये कैसा है? टू गिव व्हाट इज प्रेशस मीन्स कोई कीमती चीज़, टू दोज हु आर अनेबल टू अंडरस्टैंड इट्स वैल्यू, ऐसे लोगों को कीमती चीज़ समर्पित करना जो लोग उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं। मीन्स अंधे के आगे रोना, अपने नैना खोना। अर्थात चाहे हम सुअर को ले लें या उसके जैसे किसी व्यक्ति को ले लें और उसको हम अगर मोती भी समर्पित करते हैं तो उसके लिए इसकी कोई कीमत नहीं होगी। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। टू टॉक ऑफ हाई फिलॉसफी टू अ कॉमन मैन इज टू कास्ट पर्ल बिफोर स्वाइन। किसी कॉमन व्यक्ति या सुअर जैसे व्यक्ति, क्योंकि मुहावरे में स्वाइन वर्ड का यूज़ किया गया है, तो किसी कॉमन व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति के सामने अगर हम फिलॉसफी की बातें करते हैं या हाई फिलॉसफी की उच्च दार्शनिक बातें करते हैं तो उसके आगे कास्ट पर्ल बिफोर स्वाइन, अंधे के आगे रोवे अपने नैना खोवे जैसी बात होगी। क्योंकि ऐसा व्यक्ति कितनी भी कीमती वस्तु हो या कितनी भी कीमती बात हो उसका कोई अर्थ नहीं समझता है, उसके लिए वो चीज़ बेकार है, कोई मूल्य उसका नहीं है। जानवर के नाम से बनने वाला इस वीडियो का हमारा लास्ट मुहावरा है गो टू डॉग्स, मीन्स टू बी रूइंड, बर्बाद होना। आइए इस मुहावरे को समझते हैं। गो मीन्स जाना, टू डॉग्स मीन्स कुत्तों के आगे, मीन्स कुत्तों के आगे जाना, या सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि किसी चीज़ को कुत्तों के आगे डाल देना, चाहे वो चीज़ अच्छी हो या ख़राब हो, और जब हम उसको कुत्तों के आगे डाल देते हैं तो उसका कोई यूज़ नहीं रह जाता है। मीन्स किसी भी चीज़ को ऐसी जगह डाल देना या ऐसी जगह फेंक देना जहाँ पे बर्बाद होने के सिवा और उसका यूज़ कोई भी नहीं है। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ़ यू डू नॉट फॉलो माई सिंसियर एडवाइस एंड वर्क हार्ड यू मे गो टू डॉग्स। तो इस एग्जाम्पल के अनुसार अगर आपने मेरी गंभीर सलाह को नहीं माना या मेहनत नहीं की तो तुम बर्बाद हो सकते हो। किसी के द्वारा ये सलाह दी जा रही है कि अगर आप मेरी अच्छी सलाह को नहीं मानते हैं और मेहनत नहीं करते हैं तो आप बर्बाद हो सकते हैं। मीन्स किसी अच्छी चीज़ को कुत्तों के आगे फेंक देने के बराबर हो सकता है, क्योंकि फिर उसका कोई यूज़ नहीं रह जाता है और वो व्यर्थ जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सीखा जानवरों के नाम से बनने वाले कुछ इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टेड मुहावरे। ऐसे ही इंटरेस्टेड मुहावरे सीखने के लिए कुछ और मुहावरे सीखने के लिए हमारा चैनल इंग्लिश 09 पॉइंट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।